Hello everyone, welcome to maths classes. So we are doing chapter number 4 quadratic equations and हम क्या कर रहे थे वर्ड प्रॉब्लम्स जो गिवन थी आपकी एग्जाम्पल नंबर 11 हमने किया था. टुडे वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 12 जिसमें हमारी क्या चल रही है वर्ड प्रॉब्लम्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो वही सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन को रीड करेंगे, स्टेटमेंट को सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वी विल सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. So let's see क्या है हमारी स्टेटमेंट. A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its लेंथ. तो सबसे पहले तो एक बार हम एक जस्ट रीड कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किसके बारे में है. इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो इट मीन्स यहाँ पे एक पार्क की बात हो रही है जो हमें डिजाइन करना है, एक रेक्टेंगुलर पार्क, और एक दूसरा पार्क जो ऑलरेडी बना हुआ है उसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, उसकी हमें शेप गिवन है और ये ड्रॉ करके भी दिया हुआ फिगर. with its base as the breadth of the rectangular park and altitude 12 meter. See figure 4.3. So you can see this figure. इस फिगर में जो ऑलरेडी पार्क बना हुआ है उसकी फिगर दी हुई है. फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो हमें जो पार्क बनाना है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए. तो थोड़ा थोड़ा हमें क्वेश्चन का आइडिया हो गया है कि क्या इस क्वेश्चन में है और हमें क्या फाइंड करना है. सो नाउ इक्वेशन बनाने के लिए एक बार हमें दोबारा इसको अब आराम से समझना होगा. लेट्स सी. अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन whose breadth is 3 मीटर लेस देन 3 मीटर नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, कंडीशन के साथ है 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ. कि जो हमें पार्क बनाना है किस शेप का बनाना है, तो हमें ये पता चल गया रेक्टेंगल शेप का. और सेकंड उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का रिलेशन गिवन है कि ब्रेड्थ जो होगी वो लेंथ से 3 मीटर लेस होगी. मतलब उसकी अगर 10 लेंथ है तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 10 माइनस 3 7. अगर आपकी लेंथ 5 मीटर है तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 5 माइनस 3 2. और इसी तरह अगर आपकी लेंथ x मीटर है तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी x माइनस 3. ओके, सो हम क्या मान लेंगे लेंथ को x मान लेंगे तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी x माइनस 3. या फिर हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं जैसे कि आपके बुक में किया हुआ है. अगर ब्रेड्थ लेंथ से 3 कम है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि लेंथ ब्रेड्थ से 3 ज्यादा है. अब उसी एग्जांपल को हम ऑपोजिट ले लेते हैं कि अगर लेंथ 10 है तो ब्रेड्थ 7 है. मतलब अगर ब्रेड्थ 7 है तो लेंथ उससे 3 ज्यादा है, मतलब 7 है तो प्लस 3 10. तो उसी टाइप से अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ क्या आ जाएगी x प्लस 3. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. कुछ बच्चों के माइंड में क्या आ रहा है कि अगर हम ब्रेड्थ को x ना लेके लेंथ को ही x ले लेते, जैसे कि मैंने भी स्टार्टिंग में आपको यही बोला था कि हम लेंथ को x मान लेते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. क्योंकि ये हम सपोज करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से, बस वो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट वे में सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशंस थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी, लेकिन लास्ट में एंड रिजल्ट जो आपका आंसर आएगा वो सेम ही आएगा. ओके, चाहे आप ब्रेड्थ को x मान लो चाहे लेंथ को x मान लो, क्योंकि कंडीशन तो हम वही अप्लाई करेंगे जो गिवन है. ठीक है, तो ब्रेड्थ को हमने x मान लिया तो लेंथ क्या हो जाएगी उससे 3 ज्यादा x प्लस 3. तो लेंथ गिवन है ब्रेड्थ गिवन है, ये तो हमने यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट से हमने ये लिख लिया. उसके बाद क्या गिवन है, लेट्स सी. इट्स एरिया, इट्स एरिया मतलब इसी पार्क की बात हो रही है जो हम बनाने जा रहे हैं. इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन एरिया. देखो यहाँ तक कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ तक ही पढ़ लिया और लिख दिया कि एरिया क्या है 4 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है. नहीं, पूरा पढ़ो, एक स्टेटमेंट पूरा पढ़ो. जैसे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट पूरा पढ़ा, एक सेंटेंस बोल सकते हो, पूरा पढ़ेंगे. उससे पहले हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, हाफ सेंटेंस पढ़ के हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे. तो पूरा पढ़ते हैं इसको. इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर्स मोर, किसी से 4 ज्यादा है, किससे, देन द एरिया ऑफ अ
park that has already been made in the shape of isosceles triangle with its base as the breadth of rectangular park. यहां तक पढ़ते हैं, देखो पहले यहां तक कि उसका जो एरिया है, जो हमने पार्क बनाना है, उसका लेंथ और ब्रेड्थ बता दिया हमें। फिर उसका एरिया क्या बता रहे हैं, 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। किससे ज्यादा है कि एक ऑलरेडी पार्क बना हुआ है, वो पार्क किस शेप में बना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की फॉर्म में। इट मींस ये जो हमें दिया है ये ऑलरेडी बना हुआ पार्क है। इसका जितना एरिया है उससे उसका हमें 4 स्क्वायर मीटर एरिया ज्यादा बनाना है। मतलब अगर इसका एरिया 10 है तो हमें इसका एरिया कितना चाहिए, 14 चाहिए। ये दिया हुआ है आपको कंडीशन। अब देखो एंड के आगे और चीज भी देखो, और क्या गिवन है, दैट हैज ऑलरेडी मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसकी शेप आइसोसेलेस ट्रायंगल की है, विद इट्स बेस as breadth of the rectangular park। वो भी आपको वैसे तो बना के दिखाया हुआ। इसका मीनिंग क्या है कि जो रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है उसका बेस उसी के साथ अटैच होगा, उसकी ब्रेड्थ वाला साइड। ठीक है, तो उसकी ब्रेड्थ हमने इसके साथ अटैच करके ये फिगर भी ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ से बनाएंगे। अगर आपको सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल ही गिवन है तो हम अपनी तरफ से भी ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया है कि जो रेक्टेंगल का बेस होगा वो, मतलब रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ होगी वो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस है। और उसका एल्टीट्यूड क्या है, 12 मीटर। एल्टीट्यूड किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो भी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ। एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये हाइट भी बोल सकते हो। ये कितना है, 12। तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो हमें ये भी पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, तो वो भी ड्रॉ किया हुआ है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब हमारी सारी कंडीशन हमें समझ में आ गई है। लास्ट में हमने देखा कि फाइंड क्या करना है, जो हमें नया पार्क बनाना है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, तो हमने ये मार्क भी कर लिया यहाँ पे कि ये x+3 है और ये हमारी x है यहाँ पे ब्रेड्थ। तो एरिया गिवन है, एरिया का रिलेशन, तो सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या थी x और ब्रेड्थ क्या थी x+3, मल्टीप्लाई कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + 3x। क्योंकि मीटर इंटू मीटर है तो हमें पता है एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। नाउ अब हमें पता है कि इसका रिलेशन आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया के साथ दिया हुआ, तो उसका एरिया बट हमें नहीं पता है उसकी। ऐसे ही हमें एल्टीट्यूड पता है और ये पता है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसको यूज करके हम उसका भी एरिया निकालेंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल या किसी भी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या है, x, क्योंकि ये वही है जो ब्रेड्थ है आपके रेक्टेंगल की, तो ये x होगा। और हाइट कितनी है, 12, तो क्या आ गया, हाफ इंटू एक्स इंटू 12। तो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, 6x मीटर स्क्वायर। अब हमें दोनों का एरिया पता चल गया है, ट्रायंगल का भी और रेक्टेंगल का भी। अब हम वो कंडीशन अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स कि क्या होगा, किसका एरिया ज्यादा था, रेक्टेंगल जो हम बना रहे हैं उसका एरिया जो ऑलरेडी पार्क बना है उससे 4 ज्यादा है। मतलब रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल्स टू 4 मोर देन एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। बस इक्वेशन एक बार हमारी बन गई तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। x² + 3x, 6x इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के हो जाएंगे। 3x - 6x क्या हो जाएगा, -3x एंड -4 अलॉन्ग विद इट। तो ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करना है वैसे कर सकते हो, स्क्वायरिंग से करना है वैसे कर सकते हो, कंप्लीट स्क्वायर से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या था, अब आपको लर्न हो गया होगा, और जिन्होंने अभी भी लर्न नहीं किया है लर्न कर लो इसको आप, इसके बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे।
तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस बी। फिर से बता देती हूँ, मैं बार बार इसीलिए बताती हूँ, रिपीट कर रही हूँ हर क्वेश्चन में फॉर्मूला, ताकि आपको लर्न हो जाए। माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2a। तो यही फॉर्मूला यूज करके हमने यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो इसमें a की वैल्यू क्या होगी आपकी 1, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू -4। डोंट फॉरगेट द साइंस, साइंस भी साथ में आएंगे। तो ये हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक वैल्यू 4 और एक वैल्यू -1। अब हम वही सिचुएशन देखेंगे कि x क्या था। x फिर से हमारी एक डायमेंशन है, ब्रेड्थ है, वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। सो बट x कांट इक्वल्स टू -1, देयरफॉर क्या लेंगे हम, x की वैल्यू 4। सो द ब्रेड्थ ऑफ द पार्क इज 4 मीटर और लेंथ क्या थी x plus 3, दैट इज 4 plus 3 विल बी 7 मीटर। अब फिर से देखो हम इसको जैसे मैंने बताया था वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड जो आपकी क्या गिवन होती है, एक कंडीशन गिवन होती है। क्या कंडीशन गिवन थी कि रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल के एरिया से 4 ज्यादा होगा। अब रेक्टेंगल का लेंथ भी पता है, ब्रेड्थ भी पता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 4 इंटू 7 28 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पार्क का क्या था, हाफ इंटू बेस। अब बेस हमारा क्या है 4 इंटू हाइट क्या थी 12, तो क्या था हमारा 6x, तो 6x क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 24 मीटर स्क्वायर। तो कंडीशन क्या थी कि रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल के एरिया से 4 ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस 4 है, रेक्टेंगल का एरिया 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर भी वेरीफाई हमने कर लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं, देखो एक बार, कई बार आपको एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो इसको दोबारा प्ले करके देखो, डेफिनेटली आपको सेकंड टाइम में ये क्लियर हो ही जाएगा। बस कहाँ सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, जब आपको इक्वेशन बनानी है, मतलब जो कंडीशन गिवन होती है ना, उसको अगर आपने एक बार समझ लिया और इक्वेशन बना ली तो उसके बाद तो फॉर्मूला ही लगाना है, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। बस उसको इक्वेशन को बनाते समय आपको बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है कि क्या गिवन है उसमें।